जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय में। दोस्तों, आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं और हम लोग की जो रीजनिंग श्रृंखला चल रही थी उसमें हम लोग कैलेंडर टॉपिक पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग कैलेंडर का जो हम लोग का वीडियो लेक्चर है वो पार्ट 4 है और इस पार्ट 4 में हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट से और एक नए क्वेश्चन के टाइप को देखेंगे। अभी तक हमने जो देखा दोस्तों क्वेश्चन, उसमें डेट, मंथ और ईयर सब दिए गए होते हैं, उसमें से दिन आपसे पूछा जाता था। तो अब ये जो हमारा टाइप है नेक्स्ट, इसमें आपको तो मंथ दिया जाएगा और ईयर दिया जाएगा। अब इसमें आपको एक दिन भी बता दिया जाएगा, स्पेसिफिक यहाँ पर आपको दिन भी मेंशन कर दिया जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है क्वेश्चन के माध्यम से। अब इसमें आपको डेट बताना है एक्चुअल, यानी कि यहाँ पर आप आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मंथ, ईयर और दिन दे दिया जाएगा, आपको यहाँ पर अब डेट यानी कि तारीख को बताना है। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है और हमसे प्रीवियस ईयर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की उनकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो उन्हीं सब चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और उनको हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो इसी टॉपिक को आज हम लोग समझेंगे। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि अप्रैल 2001 की किन किन तारीखों को बुधवार पड़ा था। यानी कि जो अप्रैल 2001 वर्ष की बात हो रही है, मंथ अप्रैल की बात हो रही है, उसमें आपको ये बताना है कि वह कौन कौन सा ऐसा तारीख था जिस तारीख को बुधवार पड़ा था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने बताया सेम हमारे पास लॉजिक और कॉन्सेप्ट वही है, एक ही फार्मूला है जिससे हम पूरे कैलेंडर को सॉल्व करते हैं। क्या फार्मूला? y + l + c + d/7, यही एक फार्मूला है और इसी के माध्यम से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो ईयर हमसे पूछा जाएगा उससे एक वर्ष हमें कम करके लिखना है। तो यहाँ पर एक है, एक कम करके लिखोगे तो ये ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ऑलरेडी 0 हो गया तो लीप ईयर मतलब ये भी 0 हो जाएगा। सेंचुरी कोड 20वीं सदी देखोगे, सेंचुरी कोड भी 0 रख दोगे। इसके बाद में लिखना है अब हमें डे, यानी कि अब अप्रैल माह से पहले कितने जो यानी कि होते हैं दिन आएंगे, जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, उसमें कितने दिन होते हैं, उन सभी को क्रॉस करने के बाद में ही तभी तो अप्रैल आएगा। और चूँकि ये अब हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि ये जो ईयर है ये जनरल ईयर है। तो जनरल ईयर में हमने बताया आप यहाँ से अप्रैल की बात हो रही है, अगर जून के बाद में पूछा जाता, 1 जनवरी 30 जून के बाद में मंथ पूछा जाता, तो हमने थर्ड वीडियो लेक्चर में बताया था कि वहाँ पर 1 जनवरी से लेकर के 30 जून तक जो कोड लिख दोगे डायरेक्टली 6 लिख दोगे जनरल ईयर के लिए। अगर लीप ईयर होगा तो उसमें आप लोग 0 या 7 लिखोगे। तो यहाँ पर अप्रैल की बात हो रही है, अप्रैल से पहले जनवरी आएगा, तो जनवरी में हमने बताया था 31 लिखो या 3 लिखो रिमाइंडर इसका। फरवरी आएगा, चूँकि जनरल ईयर है तो इसमें 0 हो जाएंगे रिमाइंडर डे। इसके बाद में मार्च आएगा, मार्च में 31 होंगे, मार्च के बाद में क्या आएगा? अप्रैल आएगा। अब अप्रैल में हमें वो डेट फाइंड करना है जिसमें बुधवार होता है, तो ये हमें एक्चुअल में नहीं पता है कौन सा दिन है। लेकिन दोस्तों हमने जो आपको सेकंड वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो दिन का आर्डर होता है 0 या 7 पे रविवार होता है, 1 पे सोमवार, 2 पे मंगलवार, 3 पे बुधवार, 4 पे बृहस्पतिवार, ये हमको आर्डर पता है। लेकिन इस मंथ में हमें यह नहीं पता वह कौन सा स्पेसिफिक डेट है जिसको क्या पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें वो जब नहीं पता है तो हमसे पूछा जा रहा है बुधवार, तो इसमें हम मान लेंगे कि जो बुधवार का आर्डर है, जो हम लोग बताए थे सेकंड वीडियो लेक्चर में कि जो बुधवार का आर्डर होता है वो 3 होता है, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख लेंगे। चूँकि एक्चुअल डेट हमें नहीं पता है तो हमें जो बुधवार का आर्डर पता है इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जो हमने बताया था वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करेंगे? इसको 7 से डिवाइड कर देना है। तो जब इसको आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये तो ऑलरेडी 0 है, इनको सॉल्व नहीं करना है। 3 + 3 6 + 3 9/7, यहाँ से क्या आ गया दोस्तों? 9/7। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से रिमाइंडर आपका आ गया 2, यानी कि जो शेषफल बचा आपका
शेष आ गया आपका 2, यानी कि इस 2 यानी कि 2 जो आपका आ गया शेष, इस 2 पर जो शेष आता है हमने बताया था इस 2 पर जो दिन होता है वो मंगलवार होता है। क्या होता है साथियों? मंगलवार। यानी कि अगर हमने माना कि जो अप्रैल 2001 की किन किन तारीखों को क्या पड़ेगा, किन तारीखों को बुधवार पड़ेगा, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसी फार्मूले की सहायता से, जैसे हम लोग पहले से सॉल्व करते हुए आ रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर बुधवार पूछा गया था, तो जो बुध का ऑर्डर है दिन का वो 3 यानी कि 3rd नंबर है, तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया 3। अब अगर बृहस्पतिवार होता तो हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। अब हमने इसको किया सॉल्व करने पर आया रिमाइंडर 2 पर होता है मंगलवार, लेकिन हमको चाहिए बुधवार, तो मंगलवार से हमें एक दिन आगे जाना पड़ेगा। यानी कि अगर हम मंगलवार में एक दिन आगे जब चले जाएंगे तो हमें बुधवार मिल जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या कंडीशन मिल गया कि हमें एक दिन आगे जाना पड़ेगा, तो हमें मिलेगा मंगलवार के बाद में बुधवार। तो अब हमने जो क्वेश्चन माना था यहाँ पर एक स्पेसिफिक डेट मान लिया था 3, यानी कि जो हम बुधवार था उसी के ऑर्डर को हम यहाँ पर डेट मान लिए थे कि 3rd जो 3 डेट है अप्रैल मंथ का जो 3रा तारीख है उसी को क्या है, बुधवार है। लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ रहा है मंगलवार उस तारीख को, तो हम क्या करेंगे, इसी मंगलवार में एक दिन हम जब यहाँ पर आगे जा रहे हैं तो जो हमने यहाँ पर तारीख 3 को यहाँ पर माना था इसको हमें एक दिन आगे जाना होगा, यानी कि वह जो तारीख हो जाएगा 3 + 1 = 4th, यानी कि वह पहला तारीख निकल के आ गया अप्रैल मंथ का कि वह जो 4th तारीख यानी कि जो चौथा यानी कि जो डेट 4 है उस तारीख को क्या था, बुधवार था। अप्रैल मंथ यानी कि जो अप्रैल मंथ 2001 का था उस 4 तारीख को क्या था, 4 तारीख को क्या था, बुधवार था। यानी कि उसका पहला तारीख हमें 2001 अप्रैल मंथ का मिल गया, जो पहला तारीख 4 था उसमें बुधवार था। अब हमें उस मंथ का पूरा पूछा गया है कि कौन कौन से तारीख को क्या था, बुधवार। तो अगर पहला आ गया 4 तारीख तो जानते हो 7 दिनों के बाद में ये लोग रिपीट होते हैं, तो 7 यानी कि जो पहला आया 4, अब इसी में हमें 7 ऐड कर देना है। तो जब हम 4 में 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा दूसरा डेट 11, यानी कि पहला जो बुधवार पड़ेगा वह तो 4 तारीख को पड़ेगा, लेकिन जो दूसरा बुधवार पड़ेगा वो हो जाएगा 11 तारीख को। फिर अब हमें तीसरा चाहिए, तो इसी में हम क्या कर देंगे, 7 फिर ऐड कर देंगे। तो जब 11 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18, यानी कि जो तीसरा बुधवार था वह था 18 तारीख को। अब फिर हमें चाहिए और किस तारीख को पड़ा था, तो इसी में हम फिर क्या कर देंगे, 7 इसमें पुनः ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18 और 7 25, यानी कि अब 25 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32, जो कि इस मंथ में बुधवार नहीं वो अगले मंथ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जो अप्रैल मंथ से हमें पूछा गया था कि किन किन तारीखों को बुधवार होगा, तो पहला तो आ गया 4 तारीख को, दूसरा क्या आ गया 11 तारीख को, तीसरा क्या आ गया 18 तारीख को, और जो चौथा आंसर आया वो 25 तारीख को। यानी कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार पड़ा था, तो उसका आंसर हो जाएगा 4, 11, 18 और 25 तारीखों को क्या था साथियों, बुधवार था। ये है दोस्तों इसका एक्चुअल आंसर, और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप इन सभी प्रकार के क्वेश्चनों का आंसर आसानी से कर पाओगे। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।